नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआईटी में। खासकर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सर्जरी में आपको आता है। ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर्जरी में। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये क्वेश्चन आपको कम मिलता है। डंपिंग सिंड्रोम एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम होता है पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी मतलब आपको याद रखना है कि जो ये आपका स्टमक होता है, ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, हमने इससे पहले पेप्टिक अल्सर पढ़ा था, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर पढ़ा था, और जिसमें कई बार सर्जरी करने की आवश्यकता होती है, सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी करने के बाद आपको डंपिंग सिंड्रोम मिलता है। लेकिन डंपिंग सिंड्रोम मिलता है तो उसमें क्या सिम्टम आपको मिलेगा, एग्जैक्टली क्या होता है कि नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं, नॉर्मली खाना खाते हैं, वो बक्कल कैविटी में आता है, इसोफेगस में आता है, और फिर स्टमक में आने के बाद यहाँ पर खाने में म्यूकस मिलता है, एचसीएल निकलता है, वो पेप्सिनोजन में काम करता है, फिर पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये सब प्रोसेस यहाँ होती है, और उसको धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर खाना आगे की ओर मूव होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ पर जाकर जो भी आगे और मेटाबॉलिज्म डाइजेशन होना, इससे आगे जाकर यहाँ पर आपका सलाइवा में आपका एमाइलेज होता है, और यहाँ पर लाइपेज होता है। आपके सलाइवा में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का करता है। ठीक है ना, और आगे आके यहाँ पर स्टमक में क्या होता है, म्यूकस होता है, एचसीएल होता है, जो प्रोटीन डाइजेशन करता है। आगे मेनली पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन करता है, और जो खाना और आगे धीरे धीरे मूव होता है, और आगे जाकर यहाँ पर यदि जो खाने में आपका फैट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो बच गया है, या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ बच गया है, वो यहाँ पर पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो निकलते हैं, उनके द्वारा डाइजेस्ट होता है। ये सब प्रोसेस चलती है, और फाइनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर आगे जाके एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस स्लो 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 मूव होता है। लेकिन यदि आपकी गैस्ट्रेक्टोमी हो जाती है, या इस पार्ट में आपकी आपकी जो ये वाला पार्ट है, यहाँ की सर्जरी हो जाती है, तो खाना जो आपका यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा टाइम तक यहाँ रुकता है, फिर आगे मूव होता है। लेकिन सर्जरी के कारण क्या होता है, जो खाना है यहाँ से आता है आपके माउथ से, और स्टमक में बहुत कम टाइम तक रुकता है, और आगे की ओर जल्दी मूव, मतलब आपका जो खाना है स्टमक में बहुत कम टाइम रुकेगा और जल्दी से आगे मूव हो जाएगा। तो यही है, कहलाता है डंपिंग सिंड्रोम। मतलब सर्जरी के बाद यदि जो खाना नॉर्मल टाइम तक स्टमक में रुकना चाहिए था, वो रुक नहीं पाता है, और वहाँ नहीं रुकता है, और बहुत जल्दी आगे मूव हो जाता है, बहुत रैपिडली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, बिना डाइजेशन के, प्रोटीन डाइजेशन के मूव हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन हमको मिलती है, इसे हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो वेयर फूड मूव्स टू क्विकली फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी खाना मूव हो जाता है। नॉर्मली टाइम लगता है, लेकिन सर्जरी के कारण, स्टमक की सर्जरी के कारण क्या हो गया, खाना स्टमक में रुक नहीं पाता है, और बहुत जल्दी आगे चला जाता है। यदि हमको ये मिलता है तो हम इसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या है, जो आपने खाना खाया है वो टू क्विकली, बहुत रैपिडली मूव होता है स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको नॉर्मली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने में टाइम लगता है। लेकिन सर्जरी के कारण, स्टमक की सर्जरी के कारण, गैस्ट्रेक्टोमी के कारण खाना क्या होता है, स्टमक में ना रुककर बहुत जल्दी कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और ये हमको यदि मिल रहा है, यदि ये चीज़ होती है, तो हम इसे डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। और जब ये होता है तो आपके बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्पटम प्रोड्यूस होते हैं। क्या क्या होंगे आगे बताऊंगा मैं आपको। एंड कुछ सिस्टमिक सिम्पटम भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जब डंपिंग सिंड्रोम होगा, मतलब खाना जो है स्टमक में ना रुककर जल्दी से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्पटम आपको मिलेंगे।
और सिस्टमिक सिम्टम भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डंपिंग सिंड्रोम किस कारण से होता है, कब होता है? पोस्ट गैस्ट्रोक्टोमी कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें बहुत रैपिडली खाना स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और जिस कारण सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं और सिस्टमिक सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन कौन से भी आगे आगे हम जाके देखने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इसमें जो सर्जरी होती है, आप याद रखें, गैस्ट्रिक जो सर्जरी होती है बहुत कॉमनली हमने बोला गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद हमको मिलता है डंपिंग सिंड्रोम। तो बिल रॉथ फर्स्ट, बिल रॉथ सेकेंड हो गया, और रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रिक बायोप्सी हो गई, वेगोटॉमी हो गई, एंड वेगोटॉमी विथ पाइलोरोप्लास्टी, ठीक है। तो बिल रॉथ फर्स्ट सर्जरी होती है, बिल रॉथ फर्स्ट, बिल रॉथ सेकेंड हो गया, और रॉक एन वाई गैस्ट्रिक बायोप्सी हो गई, वेगोटॉमी हो गई, मतलब वेगस कट कर दिया, वेगोटॉमी विथ पाइलोरोप्लास्टी। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी आपको होती है। इस सर्जरी के बाद हमने बोला ना गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद, तो 4 सर्जरी के बाद आपको क्या मिल सकता है? डाउन सिंड्रोम मिल सकता है। क्या मिल सकता है? डाउन सिंड्रोम मिल सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी डाउन सिंड्रोम मतलब खाना स्टमक से बहुत जल्दी कहाँ पर आ गया है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। सर्जरी कौन सी? बिलरॉथ फर्स्ट, बिलरॉथ सेकेंड, रॉक्स एन वाई गैस्ट्रिक बायोप्सी, वेगोटॉमी या वेगोटॉमी विथ पाइलोरोप्लास्टी आपको मिलती है, ठीक है। ये जो डंपिंग सिंड्रोम है, ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, और एक होता है लेट डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम मतलब होता है दोनों में खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में रैपिड आ रहा है, लेकिन जब ये खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में रैपिडली आता है, तो इसमें आपको कुछ सिम्टम जल्दी जल्दी मिलते हैं और कुछ सिम्टम लेट मिलते हैं। मतलब आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने खाना अंदर आया, और ये स्टमक से कहाँ पहुँच गया? आपका खाना बहुत रैपिडली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया, ठीक है। स्टमक से कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। जब ये खाना यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, दोनों में वही होगा, लेकिन जैसे खाना मूव होता है, खाना खाने के तुरंत बाद खाना खाने के कुछ टाइम के बाद आपको सिम्टम मिलेंगे, और खाना खाने के कुछ घंटे बाद हमको सिम्टम मिलेंगे। इन सिम्टम्स को, जो खाना खाने के तुरंत बाद हमको या कुछ टाइम के बाद हमको सिम्टम मिलेंगे, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम बोल देंगे। और कुछ घंटों के बाद या कुछ टाइम के बाद हमको मिलेगा, तो हम उसे बोलेंगे लेट डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम बोल देंगे, ठीक है ना। सिर्फ दोनों में वो प्रोसेस वही हो रही है, सिम्टम तुरंत आपको मिल रहे हैं और सिम्टम कुछ रुक के मिल रहे हैं। जो तुरंत मिल रहा है उसको अर्ली डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम बोल देंगे, और जो तो लेट मिलेंगे, कुछ घंटों के बाद मिलेंगे, हम उसे लेट डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम्स बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। पहला हम देखते हैं अर्ली डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की हम बात करते हैं, तो डंपिंग सिंड्रोम का मतलब ही क्या है कि आपका जो खाना है वो आपका आया और स्टमक से बहुत जल्दी कहाँ पर आ गया? स्टमक से कहाँ पर आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। रैपिडली मूव होता है, टू क्विकली मूव होता है, ठीक है ना। लेकिन मूव हो रहा है, लेकिन क्या है? ऑनसेट आफ्टर ईटिंग, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 15 से 30 मिनट, खाना खाने के 15 से 30 मिनट के अंदर आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम मिलेंगे या सिस्टमिक सिम्टम मिलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्ली डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम्स बोलेंगे। या जो हमको सिम्टम मिलते हैं खाना खाने के 15 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद, तो हम इस वैरायटी को क्या बोलेंगे? अर्ली डंपिंग सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक, खाना खाने के बाद हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे। इसमें क्या हो जाता है? लॉस गैस्ट्रिक रिजर्वायर, मतलब आपकी बॉडी में जो स्टमक में खाना रुकना चाहिए था, वो लॉस्ट हो गया है। डंपिंग सिंड्रोम में मिलता ही हमको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? आगे मूव हो जाता है, एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खासकर हम बात करेंगे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, क्योंकि स्टमक में रुकेगा तो वहाँ पर निकलता है HCl,
जो निकलता है कहाँ से, आपके पैटल सेल से, और चीफ सेल से निकलता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किससे बाइंड होता HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड्स में। ये सब होने में टाइम लगता है, और वो टाइम लगता है जिसके लिए खाने को स्टमक में रहना पड़ेगा, लेकिन खाना यहाँ पर स्टमक में नहीं रहता है, बहुत जल्दी आगे मूव हो जाता है, इसलिए आपको अनडाइजेस्टेड फूड मिलेगा, रैपिडली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और खासकर प्रोटीन का आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, वो रैपिडली क्या होता है, स्टमक से निकल जाता है, मतलब आपका स्टमक क्या होता है, रैपिडली इम्पिटी हो जाता है, रैपिडली खाली हो जाता है, मतलब तो यही होगा, बहुत जल्दी खाली होता है। और जो हम खाना खाते हैं वो कैसा होता है, हाइपर ऑस्मोलर होता है। कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। जो हम खाना खाते हैं वो किस वैरायटी का होता है, हाइपर ऑस्मोलर होता है, ठीक है। और हाइपर ऑस्मोलर खाना जो है वो बहुत रैपिडली क्या होता है, स्टमक में रुकता नहीं है, और कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलर खाना आ जाता है। और जब हाइपर ऑस्मोलर खाना आता है, जिस कारण से यहाँ पर जब खाना जब पहुँचता है, वो खाना कौन सा है, हाइपर ऑस्मोलर खाना है, जिस कारण से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली पानी का जो सिक्रीशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल द्वारा इस खाने में बढ़ जाता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी की डिमांड यहाँ पर चाहिए होती है, जिस कारण से आजू बाजू के टिश्यू का जो पानी है बहुत जल्दी जल्दी मूव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो, या म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ की जो सिक्रीटिंग सेल्स है उसके द्वारा बहुत जल्दी जल्दी पानी मूव होता है, क्योंकि खाना कौन सा है, हाइपर ऑस्मोलर होने के कारण खाने में पानी बहुत जल्दी जल्दी हमारी आंतों के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वहाँ पर मूव होता है, शिफ्ट होता है। और जब फ्लूइड आपकी बॉडी से बहुत रैपिडली यहाँ मूव होता है, मतलब खासकर पानी आपकी बॉडी से अंदर की जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा, या अंदर का जो पानी होगा, वो मूव होता है कहाँ पर, आपके इंटेस्टाइन में, जिस कारण से बॉडी के अंदर आपके, खासकर हम बात करेंगे ब्लड के अंदर, आपका हम बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, अंदर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। तो डंपिंग सिंड्रोम में हम बात करेंगे, जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में जो सिम्टम हमको मिलते हैं, ठीक है, वो हमको क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो 15 से 20 मिनट जो हमको सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे हम अर्ली डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम बोल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, हाइपोवॉल्यूमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, हाइपोवॉल्यूमिया के कारण मिलता है। मतलब आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो अंदर का जो ब्लड में जो वाटर का वॉल्यूम है, या जो हम बोलेंगे बॉडी के अंदर का जो वाटर का वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा मात्रा में पानी आपको कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम एंड सिस्टमिक सिम्टम जो प्रोड्यूस होंगे, वो दो कारण से होंगे। पहला जो सिम्टम प्रोड्यूस होगा, जो एक्सेसिव वाटर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अचानक से आ गया है, उस कारण से होगा। एंड सेकंड, जो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोवॉल्यूमिया हो गया है, उस कारण से होगा। इन दो पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण आपको सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो सिम्टम को मिलेगा, इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन मिलेगा, आपका जो इंटेस्टाइन कैसे डिस्टेंड हो जाए, क्योंकि अचानक से बहुत सारा खाना आ गया है, हाइपर ऑस्मोलर खाना आ गया है, और जो पानी भी ज़्यादा आ गया, इसका पे आपको इंटेस्टाइन में डिस्टेंशन मिलेगा। साथ में आपको नोज़िया मिलेगा, क्रैम्प मिलेगा, और आपको डायरिया भी मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी है, डायरिया मिल सकता है। डायरिया, क्रैम्प, नोज़िया, इंटेस्टाइन में आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंशन मिलेगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में पानी आने के कारण, क्योंकि खाना कैसा है, हाइपर ऑस्मोलर था, इसलिए पानी ज़्यादा वहाँ पर आया हुआ है। आगे हम बात करेंगे, आगे जो हमको है हाइपोवॉलीमिया के कारण क्या मिलेगा, हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा बॉडी में, जिस कारण से क्या मिलेगा आपको सिंपैथिक एक्टिवेशन आपको मिलेगा, सिंपैथिक नर्व का एक्टिवेशन मिलेगा, और क्या मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलेगा, स्वेटिंग आपको मिलेगी, एंड डिजीनेस आपको मिलेगा, ठीक है। टेकिकार्डिया, स्वेटिंग एंड डिजीनेस मिलता है, किस कारण से, हाइपोवॉलीमिया जो है उस कारण से बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जो क्या करेगा, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग एंड डिजीनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की बात करेंगे,
उसमें जो सिम्पटम प्रोड्यूस होते हैं, जो 15 से 30 मिनट में जो खाना हमने खाए, उसके 15 से 30 मिनट के बाद वो होता है हाइपोवॉलीमिया। कहाँ हो गया? मतलब ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वाटर का वॉल्यूम कम हो गया और इंटेस्टाइन में क्या हो गया? ज़्यादा फ्लूइड आने के कारण हो गया। जिस कारण से आपको वहाँ पर इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन मिलेगा, नौजिया मिलेगा, क्रैम्प मिलेगा एंड डायरिया। एंड हाइपोवॉलीमिया जो बॉडी के अंदर हो गया, उस कारण क्या होगा? सिस्टमिक सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिलेगा जिससे टैकीकार्डिया, स्वेटिंग एंड डिज़ीनेस आपको मिलता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, हाइपोवॉलीमिया आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेट डंपिंग सिंड्रोम है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।